खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का कलाम जब हमारे मसाइल की बाबत बात करता है और हमें जब खुदा के कलाम से उन मुश्किलात का हल नज़र आता है तो दिल को एक अजीब सी खुशी होती है कि खुदा हमारी फिक्र करता है। लेकिन जहां पर खुदा बराह रास्त हमसे मुखातिब होता है उन बातों को हम किसी हद तक नज़रअंदाज करते हैं। तो ख्वाहिश क्या है, मामला ठीक हो जाए और घराने में सुकून आ जाए, हमारा ताल्लुक़ खुदा से दुरुस्त हो या ना हो। कौमें आज इस बात की फिक्र में हैं कि वो अपने अपने मबूदों की ठीक तरीके से तहकीक करें, अपने मबूदों को जानें, आलमों के साथ राब्ते रखते हैं। वो लोग बुक्स खरीदते हैं और छानबीन करते हैं। हमारे पास ऐसी कौन सी सहूलत है हमारे घर के अंदर जिससे हम अपने खुदा को जान सके। मुश्किल से बाइबल नहीं मिलती। एक बाइबल है, 12 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, पढ़ता कोई भी नहीं, पढ़ता। और मुश्किल से अगर हम पढ़ लें तो कोशिश यही करते हैं कि बेटा कदी आयत पढ़ी, ज्यादा पढ़ना ना अबलीस तेरे खिलाफ हो जाएगा। मेरे साथ निकालिए खुरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। इस आयत के अंदर आपके खानदान का, आपकी जिंदगी का पूरा महफूम छुपा हुआ है। आपने किस तरह से इस जमीन पर जिंदगी बसर करनी है, हर एक बात इस एक आयत के अंदर छुपी हुई है। 25 आयत में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। मैं तेरे बीच में से बीमारी का मतलब यह नहीं है कि अगर कोई भी शख्स बीमार हो जाए तो आप फैसला कर लें कि यार ये बंदा गुनहगार ही था। कभी कभार जिस्मानी मसाइल होते हैं, कभी कभार आप कुछ ऐसी खुराक खा लेते हैं जिससे आपके बदन को नुकसान होता है। कई बीमारियां फिर देर पा हो जाती हैं, कई बीमारियां वक्ती होती है जो आप मेडिसिन लेने के बाद आप बिल्कुल उनसे ठीक हो जाते हैं। हुक्म क्या दिया गया है कि तू मेरी इबादत करना। तो हम वाकया ही उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने ये हुक्म दिया है। आज हमारे दिल की लालसा क्या है, संडे के संडे चर्च आने की हद तक शायद हमने अपने आप को महदूद कर लिया है कि यार संडे को चर्च जाएंगे और कलाम सुनेंगे, दुआ करेंगे और अपना वो मामला जिसने खानदान में हलचल मचाई है पादरी साहब को बताएंगे, क्योंकि एतमाद फिर पादरी पर ही है कि पादरी दुआ करेगा तो मामला हल होगा। जबकि हम पादरी की जात तक महदूद रहना चाहते हैं कि पादरी साहब को बताएंगे ना तो फिर सतह ही खैराने। पादरी साहब क्योंकि पादरी साहब का राब्ता तो बराह रास्त खुदा से है, लेकिन हमारे राब्ते वैसे नहीं है। तो पादरी साहब की यह जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि आप भी अपने राब्ते दुरुस्त करो। खुदा सबकी सुनता है। खुदा ऐसा नहीं है कि खादमों की नहीं सुनता। हाँ, आप दुआ कर रहे हैं, उसके बाद आप पादरी साहब से भी रिक्वेस्ट कर सके, पादरी साहब हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें। हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं जो अभी सीधे नहीं हो रहे, या खुदा हमें किसी और रुख में लेकर जाना चाहता है, या खुदा हमारे लिए एक और प्लान रखता है। इन बातों को जानने के लिए लाजिम है कि हम खुदा के कलाम की स्टडी करें। बहुत से लोग समझते हैं कि मेहनत करना इबादत है, वो मेहनत ही करते, कहते भाजी बच्चे पालना भी तो इबादत है। भाई ना शादी कर दे ना बच्चे होंदे, ऐ तो जिम्मेदारी ताड़ी सी ना। बच्चे आप पाल रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वे बच्चे तो पालने ही पालने ने। अदन के अंदर जो सजाएं दी गई उनके अंदर आदम को यह कहा गया कि तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। भाई आप अपनी मेहनत करते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, ये एक आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप मेहनत कर लें, जिसने आपको हाथ पांव और वजूद दिया है कि आप ताकत के साथ हर एक काम को सरअंजाम दें, उसके हजूर कैसी शुक्रगुजारी है। मामला हमने सिर्फ यहां तक महदूद कर रखे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं सुकून में आ जाऊं, मेरा घराना सुकून में आ जाए, बस और कोई काम ना हो। तब्दीली का कोई अंसर हम में नहीं पाया जाता। जिस महफिल में जाते हैं उसी महफिल के होकर रह जाते हैं। ठट्ठाबाजों के अंदर बैठेंगे तो वो जुमले कसेंगे जिनसे सुनने वालों को भी शर्म आती है और कहने वालों को भी शर्म आती है। कहने वालों को तो शायद नहीं आती, लेकिन सुनने वालों को जरूर शर्म आती है। शादी में गया तो जनाब हमने एक अपना अलग ही गेटअप निकाल लिया। पादरी साहब से इजाजत लेके डांस करते, भाई साहब बस एक जरा छोटा जा माइंड ना करना, ताड़ी मेहरबानी जरा।
वो ऐसे शुगल है ना। फिर जनाब हमारे अंदर का एक वो जनाब फिर थर 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 और वो बंदा खानदान के अंदर मशहूर होता है, वो आएगा तो मजा आएगा जी। जिसने ये नौबत दी कि आपके घर में खुशी कायम हो, वो आए ना आए, खानदान का वो बंदा आएगा तो रौनक लगेगी। कैसी एक जिस्मानी सी सोच है हमारी। तो खुदा के कलाम में तो लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जिस्मानी काम करके ज्यादा तस्कीन मिलती है उन्हें। हर एक वो बात जो खुदावंद ने बरकत के तौर पर हमें दी है, उसमें खुदावंद के हुजूर झुकने से शादमानी हमें नहीं मिलती। वजह क्या है? हमने खुदावंद से दिल लगाया ही नहीं है, हम खुदा को समझ ही नहीं सके, हमने खुदा की पहचान ही नहीं की। और मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह उन्होंने खुदावंद को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह उनको भी नालायक अक्लों के हवाले कर दिया गया है, ताकि वो जमीन पर नालायक हरकतें करते फिरे। बीवी अपने तरीके से अपने घर को चला रही है, मर्द अपने तरीके से, औलाद अपने तरीके से, कलीसिया अपने तरीके से। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक संजीदा मौजू है ये, जिस पर हमें इंतहाई गौर व फिक्र करनी है। अगर हमने फिक्र ना की तो आने वाला कल हमें बर्बाद करके रख देगा। जिन मबूतों को आप झूठा कहते हैं, उनके अंदर बड़े तेजी से लोग शामिल हो रहे हैं। हिंदुइज्म को आप कहते हैं वो बुत परस्त है, लेकिन हिंदुइज्म बड़ी तेजी से दुनिया के अंदर फैल रहा है। वजह क्या है? उनके मानने वाले उनकी प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनकी खुसूसियात बता रहे हैं, लेकिन आज हम खुद ही नहीं सीख पा रहे, हम खुद ही उस कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले संडे हमने क्या कलाम सुना था, तो शायद थोड़ी देर के लिए हम सोच में पड़ जाए। तो बच्चे ने पूछांगे तेनू याद है? उन्होंने भी नहीं याद, तो मैंने भी नहीं याद। वजह क्या है? अंदर रिसीविंग की जगह नहीं है। खुदा अपने बंदा दाऊद को फरमाता है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा। खुदावंद ने किया सरफराज जब वो जाति जूलियत के सामने खड़ा हुआ, और चंद लम्हों के अंदर जाति जूलियत को उसने चत करके रख दिया। पूरा इस्राएल वहां पे खड़ा तमाशा देख रहा था, और वो ललकारता रहा खुदा की फौजों को, खुदा के खिलाफ भी बकता रहा, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो जाके जाति जूलियत का मुकाबला कर ले, सामना कर ले। तो ये गैरत दाऊद के अंदर थी, क्योंकि वो अपने खुदावंद की इबादत करता था। और यही हुक्म उसने अपने बेटे सुलेमान को भी दिया है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचानना और उसी की बताई हुई तालीम पर अमल करना। आज वालिदैन के पास भी ऐसा नमूना कोई नहीं है कि वो अपनी औलाद को यह बता सके कि बेटा देख, मैंने जिंदगी शराफत से गुजारी है, तू भी अपनी जिंदगी शराफत से गुजारना। ऐसी तालीम मसीहों के अंदर बहुत कम पाई जाती है। हम अपनी औलाद को यह बताते हैं कि जनाब जैसा तेरे नाल को करेगा वैसा ही तू करना। बस तेरा चाचा, तेरी चाची, तेरा मामा, तेरी मामी, दीगर रिश्तेदारियां जैसा तेरे साथ करेंगे तूने वैसा ही करना है। मसीही नमूने की कोई तालीम नहीं दी जा रही। वजह क्या है कि खुदा के कलाम को सीखा ही नहीं। इतना कलाम सुना है कि पादरी को अब हवाले नहीं मिलते कि यार हुण केड़ी आयत गल करिए। और जब पादरी पहले वाली आयत को लेके कलाम सुनाता है तो वही बंदा फिर कह रहे हैं, कहते अज तुसीं नवां ही कलाम सुनाया, जबकि वो पादरी पहले वाली आयतों पर कई मरतबा बोल चुका है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा चाहता है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की नापाकी को अपने ऊपर गालिब ना आने दें। जब आप पर नापाकी गालिब आ जाएगी तो खुदा अपना तहफ्फुज़ और अपनी कुव्वत आपसे पीछे कर लेगा, फिर आप मिसाइल का शिकार होंगे। आप खुदा का साथ छोड़ेंगे, आपके लिए मुश्किलात और मुश्किलात हल कहीं से भी नहीं मिलना। ये आयत शरीयत को पेश नहीं कर रही, ये आयत खुदावंद के फजल को पेश करती है। आप खुदावंद की हजूरी में बैठे उसकी इबादत के लिए, ये खुदावंद का फजल है। उसके बेटे यीशु मसीह का खून आपके वजूदों पर है। लेकिन देखना यह है कि हमारी जिंदगी में खुदावंद के लिए जगह कितनी है। दानियल को आप देखें, दानियल खुदावंद की इबादत किस तरह से करता है। ना वो गैर मबूदों के सामने झुकता है, ना उसे बादशाह की बादशाही का कोई फिक्र है, ना किसी सजा का फिक्र है, ना जनाब किसी ओहदे का फिक्र है। वो हस्बे ममूल घुटने टेक कर खुदावंद के हुजूर झुकता है। और दानियल को देखें, खुदावंद ने कैसा सरफराज किया, कहां से उठाया, कहां जाके खड़ा कर दिया, कहां बिठा दिया। दानियल के साग पात पे जो बरकत थी वो तो बादशाह के शाही खानों पर भी नहीं थी। आपके घर के अंदर आज कितनी बरकत है, गुर्बत है वो नाच रही है।
हर शख्स की कोशिश है कि जनाब वो किसी से कुछ ले ले, किसी से कुछ मांग ले, किसी मोहल्ले के मोहतबर मद्दे को जाके अपनी स्टोरी बताए, खानदान के किसी बाहैसियत शख्स को जाके अपने मसाइल बताए कि पाजी 2 दिन हो गए ने बच्चियां ने कुछ नहीं खाता। कितने महीने से आपने खुदावंद के हुजूर घुटने नहीं टेके, ये तो आपने नहीं सोचा। कब से बाइबल हमारी बंद पड़ी हुई है, उस पर डस्ट पड़ी हुई है जनाब, हमने नहीं खोली। हमें ये फिक्र है कि भैन की शादी होनी है तो वो भरा जो शराब पींदा उन्हें इंज करके बाइबल पढ़नी है, ऐसे करके जा रहे होते हैं और वही बाइबल लड़की को दे देते हैं। लड़की भी चुप करके शेल्फ पे रख देती है, मेरी अम्मी ने दी थी अन्नों को हाथ लाए। पढ़ना नहीं है, ये खास तोहफा है जनाब जो सिर्फ अम्मी ने दे दिया और अब इसको हाथ नहीं लगाना। 20-20 साल पुरानी बाइबलें लोगों की, लेकिन नवी की नवी बाइबलें, एक सफा जनाब विका नहीं हुआ, कहीं से टेढ़ा नहीं हुआ, मैला नहीं हुआ। पढ़ेंगे तो होगा ना। और ईमानदारों के घरों में जाकर हमने देखा जनाब कि उनकी बाइबलें इस कदर तय लगी हुई हैं और सब पुरानी हुई हैं, इतनी मोटी बाइबलें हुई हैं, फटे हुए हैं सफ़े उनके। वजह क्या है? हर रोज़ खुदा के कलाम का मुतालिया करते, हर रोज़ खुद भी पढ़ते हैं, अपने घराने को भी तालीम देते हैं, अपनी कौम को भी तालीम देते हैं। आपने ज़िंदगी किसी तरह से भी गुजारनी है, मर्जी अपनी है, आपकी अपनी है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है कि यार आपकी अपनी मर्जी है, ज़िंदगी सही गुजारो ना गुजारो, लेकिन खादम की यह ड्यूटी है कि वो कलाम सुनाएगा। वो हर एंगल से आपको बताएगा आपने इस ज़मीन पर ज़िंदगी को जीना किस तरह से। वो मौत के ताल्लुक से आपको बताएगा कि मौत आपके लिए नहीं है, जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहे, रूहानी मौत की, मौत के बाद की जो मौत है, मौत के बाद हमेशा की जिंदगी की बाबत वो आपको बताएगा। और हमेशा की जिंदगी में दाखिल किस तरह से होना है वो आपको ये बताएगा। महज तौबा कर लेना, बपतिस्मा ले लेना और फिर जनाब अपने उन्हीं कामों में मगन हो जाना, ये जिम्मेदारी नहीं है। ईमानदार की जिंदगी के अंदर तब्दीली नजर आनी चाहिए। तारीकी हो तो उसकी पहचान होनी चाहिए, उजाला हो तो उसकी पहचान होनी चाहिए। ईमानदारों को नूर से तशबीह दी गई है। पुराने वक्तों में हम देखते थे कि घरों के अंदर जनाब दिए जलाए जाते थे, जब लाइट नहीं होती थी दिए जला देते थे लोग, और जनाब लालटेनें हुआ करती थी। और कभी कभी अपनी लापरवाही की वजह से, उसी दिए की वजह से जनाब घर के अंदर आग लग जाती थी। आज हमारी हालत ये हो चुकी है, हमारे अंदर जो रोशनी है दर हकीकत वो तरीकी का काम कर रही है, और इस तरीकी की लपेट में हमारा पूरा घराना है। किस मंजिल पर जा रहे हैं, किस डगर पर जा रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या करने की ख्वाहिश है, कोई समझ ही नहीं है। बेतरतीबी से नींद से जागते हैं, बेतरतीबे काम करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं, ना हफ्तों के लिए, ना महीनों के लिए, ना सालों के लिए, और ना ही लाइफ टाइम जिंदगी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं किस तरह से जनाब अपने बच्चों को तालीम दूंगा, मैं किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मैं मेहनत तो करूंगा, लेकिन मेहनत के अंदर बेईमानी करूंगा या नहीं करूंगा इसका भी कोई आंसर नहीं है। पैसा कमाऊंगा, पैसा मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेहनत से ज्यादा इसकी भी तलब बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, और इसकी भी समझ नहीं है कि हमने जितनी मेहनत करनी है उतना ही पैसा कमाना है। तो फी जमाना लोगों के घरों के अंदर बरकत क्यों नहीं है? घुटने नहीं टिकते, घरों के अंदर मजबे नहीं है, घरों के अंदर लोग अपनी इबादत को कायम नहीं करते, मिलकर दुआ नहीं करते, झुकते नहीं है। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन खुदावंद के हुजूर झुकने की लालसा नहीं है। अगर ये लालसा हम में पैदा हो जाए ना, तो आप यकीन जाने कि आप दुनिया के सुपर हीरो बन सकते हैं, अपने खानदान के लिए सुपर हीरो बन सकते हैं। आप खुदा की पहचान कर लेंगे, आप पूरी कौम को बदलने का बन सकते हैं। मैंने जब खुदावंद को कबूल किया तो मेरी वजह से मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरी भाभी ने और मेरी सिस्टर ने, मेरे बहनोई ने, सब ने खुदा को कबूल किया। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मकसद बताने का यह है कि जब एक दिया जलेगा तो दिए से दिया जरूर जलेगा। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे कि हम किस तरह से इस जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो यह जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। जो रहता कहता है वो भी लुट जाएगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है रोमियो 12 बाब में, वो कहते हैं कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। खुदा की वो रहमतें जिनकी कदर हमने नहीं की। हम सलामत हैं, हमारा घराना सलामत है, सब खैरियत है, और कई जगहों पर हम बहुत लोगों से बेहतर हैं।
खुदा हर रोज हमें जिंदगी देता है, हर रोज हमें मौका फराहम करता है। हम खुदावंद के हजूर दिलेरी से आ जाते हैं, जबकि हमारी औकात ही क्या है कि पाक खुदावंद के हजूर में आ सकें। तो वो कहता है कि मैं इल्तमास करके, रिक्वेस्ट करता है, हाथों को जोड़ के कहता है कि मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। लड़ाई हो, हमने कदम पीछे नहीं कभी किया। किसी की ऐबजोई करनी हो, हमने कदम कभी पीछे नहीं किया। खादमों को जलील करना हो, हमने कदम कभी पीछे नहीं किया। हमने ऐसे लोगों को देखा कि लोगों ने अपने घरों के अंदर बुलाकर खादमों को जलील किया, इंतहाई इंसल्ट की उनकी। तालीम का कोई पता नहीं है कि तालीम हासिल किस तरह से करनी है। जेड़ा भी पादरी आया, आमीन जनाब आओ जनाब आओ, नहीं जी, खुदा का खादम है, दुआ तो जरूरी है ना जी। दुआ जिन्नी कर लो काटे, लेकिन सिर्फ पादरी की हद तक, अपनी हद तक नहीं। आपकी इबादत, आपकी दुआएं, आपकी प्रस्तिश बेफायदा है जब आप प्रस्तिश से उकताने लगें, दुआ से उकताने लगें और दिल ना करे खुदावंद के हजूर बैठने को, तो समझ लीजिए कि इब्लीस के मंसूबे आपकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं और आपने पूरे तरीके से इब्लीस के लिए दरवाजा खोल दिया। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने घराने की सेफ्टी चाहते हैं, तो छुपे हुए सांप को अपने घर से निकाल दीजिए। छुपा हुआ सांप किसी वक्त भी आपको डस सकता है। गफलत की जिंदगी को तर्क कर दीजिए। जिस्मानी जिंदगी जीने से शायद आपको जमीनी लज्जत मिल सके, लेकिन वो भी कुछ अरसा तक है, लेकिन उसके बाद फिर आपके मुंह से वही बातें निकलनी है कि खुदा ही मेरा मददगार है। तो क्यों ना हो कि जब हमें इस बात की समझ आ जाए तो हम खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। बदी को अपने ऊपर गालिब मत आने दें। हर तरह की बुरी ख्वाहिश को, हर तरह की उन निजासत भरी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश कीजिए। जहां आप नाकाम हैं वहां पर खुदा का कलाम गालिब आता है, रूहुल कुदस गालिब आता है। लेकिन शर्त यह है कि रूहुल कुदस से मामूर हों तो फिर ना, या रूहुल कुदस को मौका दें तो फिर है ना। आज दुनिया के हर शोबे में हम उस्ताद हैं, हर एक को मशवरा देते हैं। इवन यहां तक कि कोई गटर निकालने आ जाए तो उन्हें भी दसने भाजी इधरों दी हो गए जरा। हमारे पास दुनिया जहान का नॉलेज है। कोई काम करने आ जाए जनाब, हम उसे मशवरा जरूर देंगे, भाजी तुम इधरों दी करो हाँ जरा। अपनी जिंदगी की सुधारत के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। उसके खून पर, उसके मसलूब होने पर, उसके मरने और उसके जी उठने पर हम ईमान रखते हैं। दुनिया की सुपीरियर कौम में आप शामिल होते हैं। आप बराह रास्त खुदा के बेटे और बेटियां हैं और खुदा बराह रास्त ही आपसे बात करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, होश करने का वक्त है कि हम अपने खुदा की इबादत किस तरह से करते हैं। ऐसी दिलेरी है कि जब हम अपने अंदर झांकें तो दिलेरी से हम खुदावंद के हजूर झुक के कहें, खुदावंद तू मुबारक है, तूने मुझ पे फजल किया है, तूने मुझ पे करम किया है। हम तो मेरे हाल जब भी गौर करते हैं हमें याद आता है कि यार हमने किसी के साथ अच्छा किया ही नहीं है। कुछ लोगों का तकिया कलाम है, ना असी किसी की अच्छाई करने हैं तो ना असी किसी की बुराई करने। भाई बुराई नहीं करते, चलो ये तो समझ आती है। अच्छाई नहीं करते, ये कौन सी तालीम है भाई? असी ना चंगा करने ना मंदा करने, असी अपने काम ना काम रखने। यानी कि खुद गर्ज लोग और हैं मसीही। फिर या तो वो मसीही नहीं है या फिर वो गलती पर खड़े हुए हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इससे पहले कि वक्त की डोर हमारे हाथ से छूट जाए, आइए अपना आप चेक करना शुरू करें। खुदावंद को दावत दें, खुदावंद आपको विजिट करेंगे और कमजोरियों को जोर में बदलेंगे। उन ख्वाहिशात को आपके अंदर से निकालेंगे जो आपको खुदावंद के हजूर आने में से रोकती हैं। लापरवाही की जिंदगी जीते रहेंगे तो लापरवाह, आप देखें कि जानवर जो हैं वो जब जंगलों के अंदर फिरते हैं, तन्हा फिरते हैं, तो जनाब वो बहुत जल्दी दरिंदों का शिकार हो जाते हैं। तो इब्लीस भी शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि वो किसी को फाड़ खाए। आइए खुद भी महफूज हो जाएं और अपने बच्चों को भी महफूज करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए खुदावंद तूने अपना कलाम सादिर फरमाया है ताकि खुदावंद हम सच्चाई को जान सकें। कोई शख्स खुदावंद किसी गैर मबूद के सामने ना झुक सके, किसी कब्र के सामने ना झुक सके, किसी ख्वाहिशात के सामने ना झुक सके, बल्कि खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे सामने झुके। क्योंकि खुदावंद तूने इसीलिए आदम को बनाया, इंसान को बनाया कि वो तेरी हमद करे, वो तेरी इबादत करे। कादिर मुतलिक खुदा, तू कमजोरियों में हमारा जोर है,
मदद फरमा ताकि गालिब आ सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।